नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने YouTube चैनल पे एक मैथ्स की फाउंडेशन क्लास मैंने शुरू करा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, अब तक टोटल अपनी 3 क्लासेज हो चुकी है, आज अपनी चौथी क्लास है और आज हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें कि पूरे नंबर सिस्टम में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजिता का नियम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आप एनालिसिस करेंगे, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम के भी लीजिएगा, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता के नियम से डायरेक्टली क्वेश्चंस एक ना एक एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप और सारे वीडियो स्किप कीजिएगा किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, लेकिन आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बिल्कुल विद इन सर्टेन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस रूल के तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत जो हम आपको बताने वाले हैं। वैसे मेरा आज तबीयत थोड़ा डाउन है तो क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल समझते हुए करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से आपको समझाते हुए पढ़ाते हुए चलें हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये विभाजिता का नियम होता क्या है, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे देखिए आपको कोई संख्या दी गई हो, वो संख्या को जो हम जिस अंक से भाग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं विभाजिता का नियम। एग्जाम्पल देखिएगा सामने, मैं आपको एक नंबर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया आपको 28। ठीक है, अब 28 को हमें अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 2। 5 से 5 बार में यहाँ 25 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो विभाजिता का नियम का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या किस संख्या से पूरी कट जाए। जैसे मान लीजिए 24 है तो 24 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। तो वही कुछ रूल्स को हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 10 तक के जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आज कोशिश करेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर करते हुए, समझाते हुए बताएं आपको। ठीक है, तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा भाग के बारे में यानी डिवाइड के बारे में जानना जरूरी है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये अंक लिया था 28, इसको 5 से हम डिवाइड करे थे। ठीक है, अब ये जो 28 है ना, इस 28 को हम बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? इस 28 को हम बोलेंगे भाज्य और ये 5 को हम बोलेंगे भाजक। ठीक है, इस 5 को हम बोलेंगे भाजक और ये जो यहाँ से जिस अंक से भाग दिए हैं, मतलब जितने बार गया है ना 5 से 5 बार में, इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, अब ये जो 3 बच गया इसको हम बोलेंगे शेषफल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन चीज़ों से अवगत होंगे। आप क्योंकि स्टार्टिंग में तो जोड़ घटाव गुना भाग तो सारे दोस्त पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को शुरू करता हूं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूं। तो मैंने ये चीज़ भी बताने का कोशिश किया कि ये इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भागफल और जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में अगर बात करें तो इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ये जो भाज्य है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो ये भागफल होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो ये शेषफल होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हमें ये 3 वैल्यू दिया होगा, मान लीजिए शेषफल भी दिया हो, भाजक भी दिया हो और भागफल भी दिया हो,
और हमें भाज्य निकालना हो यानी डिविडेंड निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका रूल है, एक बार लिख लीजिएगा यहाँ पे। अगर हमें भाज्य को निकालना होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें भाज्य को निकालना होगा तो भाज्य इजकल टू भाजक, भाज्य इजकल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस कर देंगे शेषफल को, प्लस कर देंगे हम शेषफल को। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये वैल्यू निकालनी हो, मतलब 28 हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यू दिया हो, यानी भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, और हमें ये वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा कि भाजक की गुना भागफल में करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 की गुना, हम 5 की गुना इस भागफल 5 में करेंगे और प्लस में रिमाइंडर जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ 3 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये अपनी जो भाज्य है यानी कि डिविडेंड है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यही चीज़ को समझाने का कोशिश किया, बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना, तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँ। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे, इसको एक बार मिटा दें, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा ये जो रूल होता है उनके तरफ। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, एक सुंदर सा स्टार बनाइए। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको, हर एक चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हर एक चीज़ का नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपके क्लियर करते हुए बिल्कुल इनिशियल लेवल से और हर चीज़ आपके डाउट क्लियर करते हुए मैं समझा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बहुत ये एकदम फ्रेशली तरीके से, ईजिली तरीके से आपके माइंड में जाता होगा जो मैं चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक सुंदर से स्टार बनाइए और यहाँ पे लिखिए 2 के विभाजिता का नियम। 2 के विभाजिता का नियम हम पढ़ने वाले हैं अभी। 2 के विभाजिता का नियम, क्योंकि देखिए 1 का तो कोई नियम होता नहीं है, क्योंकि 1 से तो 0 मान के चलिए आप 1 को, क्योंकि 1 का क्या ही नियम होगा, वो खुद से ही कटेगा। हर एक ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 1 से ना कटती हो। ठीक है, तो हम शुरुआती करते हैं 2 से। 2 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो, यानी कि कोई भी संख्या दी गई हो, उसके यूनिट डिजिट में यानी कि इकाई के अंक में अगर 2 से विभाजित होने वाली संख्या है कोई, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक बार एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 65 और 48। आपसे मैंने ये पूछा कि क्या यह संख्या 65 और 48 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। आप कैसे चेक करेंगे। देखिए विभाजित का मतलब ये होता है कि वह संख्या पूरी पूरी कट जाए, यानी कि रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचे, उसको बोलते हैं विभाजित होना। ठीक है, देखिए 65 48 की अगर बात करें तो हमारा 2 का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि इकाई के अंक में अगर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो, अगर मान लीजिए हम इसकी इकाई का अंक देखें तो इकाई का अंक इसको बोलते हैं, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया। ठीक है, देखिए जब इकाई के अंक की बात करें, इसके 8 को लेते हैं यहाँ से और इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है यानी 65 48 जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप कहेंगे कि एक बार इसको सॉल्व करके दिखाओ कि कैसे विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए लेते हैं एक बार 65 48, 2 से डिवाइड दीजिएगा इसमें पूरा। 2 से 65 को अगर करते हैं तो
31 दूना 62, 32 दूना 64, यहाँ बच जाएगा 1, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से 7 बार में 14, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा यहाँ से, 2 से 4 बार में 8 आ जाएगा यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये 6548 नंबर है, ये 6548 जो संख्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपका ये जो यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो 2 की विभाजिता का नियम लिखिए। ठीक है, ये जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में दो से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ये जो 2 का रूल है, ये मैंने ये बताया आपको कि जब भी किसी संख्या के यूनिट डिजिट इकाई के अंक में 2 से विभाजित होने वाली संख्या दी गई होगी और वो संख्या अगर वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आज स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम 3 की तरफ। ठीक है, अब डालिएगा एक और स्टार बनाइए नीचे और वहाँ डालिएगा कि 3 से विभाजिता का नियम, यानी कि जो 3 से संख्या विभाजित होने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 3 से विभाजिता का नियम यह कहता है, मतलब 3 से विभाजिता का नियम यह कहती है कि जो भी संख्या दी गई हो उसके सम ऑफ डिजिट, यानी कि जो संख्या का जोड़ करेंगे ना, जब सम का मतलब जोड़ होता है, जो भी संख्या दी गई हो उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वह 3 से पूरी तरह अगर डिवाइड हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। क्या बोला मैंने, एक बार एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया 3, 6, 5, 4, 7, 2। ठीक है, आपसे मैंने ये पूछा कि यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, आप कैसे चेक कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इस संख्या का सम करेंगे। सम का मतलब ये होता है कि ये देखिए 3 + 6 + 5 + 4 + 7 + 2 करेंगे, यानी कि 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 × 5 14 हो जाएगा, 14 × 4 18 हो जाएगा, 18 और 7 25 हो जाएगा, 25 और 2 27 हो जाएगा। अब ये 27 को 3 से भाग देंगे, ये 27 पूरी कट जाएगी 9 बार में। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये 27 अगर पूरी तरह विभाजित हो गई है, इसका मतलब जो ये आपने नंबर दिया है ये 36, 54, 72, यानी कि 365, 472, यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब इसके रूल के बारे में एक बार नोट डाउन करवा रहा हूँ, लिखिएगा आप। तीन से विभाजिता का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह
संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। नोट डाउन कीजिएगा इसको। मैंने क्या बोला, मैंने ये लिखवाया आपसे कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा होगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लें और फिर समझाते हैं, समझिएगा। मैंने एक नंबर लिया 73 62 45 यानी कि 736245। हमें ये बताना है, आपको बताना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। आप कैसे चेक कीजिएगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या को, ये एक पूरी संख्या हो गई, पूरी की पूरी संख्या हो गई, इसका योग बोला है मैंने, ऊपर लिखवाया किसी भी संख्या के अंकों का योग। इसको अगर पार्टिकुलर एक की बात करें तो इसे अंक बोलते हैं। अब इन सारे अंकों को जब जोड़ेंगे तो इनका योग निकल जाएगा। कैसे? देखिएगा, 7 + 3 + 6 + 2 + 4 + 5 यानी कि 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 और 22 5 27। अब ये जो अंकों का योग 27 आ गया, इस 27 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा अगर भाग चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा 9 बार में कट जाएगा। तो आप ये कह देंगे कि जो ये संख्या हमारी है 736245, ये पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही होता है 3 का विभाजिता का नियम। आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा। अब चलते हैं हम 4 की तरफ। ठीक है, यहाँ से कोई ज़्यादा वैसे कोई कंसेप्ट है नहीं जो मैं ज़्यादा करके डिस्कस करूँ। हाँ, कंसेप्ट है, वो कल वाली क्लास में मैं बताऊँगा कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कल वाले क्वेश्चंस में, जब कल क्वेश्चंस की क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही सारा चीज़ अगर बताऊंगा तो होच पोच हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा मैं लॉलीपॉप सा आसान चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि बेस यही है। ये चीज़ें जब आपके माइंड में फिट हो जाएगा ना तो आगे वाली क्वेश्चंस की आप यूँ उड़ाओगे मिनटों में। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बोला कि 4 से विभाजिता के नियम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ डाल लीजिएगा 4 से विभाजिता का नियम। ठीक है, मेरी तरफ देखिएगा और एक बार समझिए, फिर नोट डाउन कीजिएगा। किसी भी संख्या की मतलब संख्या वो 2 4 6 8 10 अंकों की भी हो सकती है, 20 अंकों की भी हो सकती है। किसी भी संख्या के लास्ट के यानी कि अंतिम के जो 2 अंक होते हैं, अंक का मतलब डिजिट, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक जो होते हैं वह अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ गए? नहीं समझे? एक बार फिर समझिएगा। किसी भी संख्या के अंतिम के 2 डिजिट यानी कि 2 अक्षर अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। थोड़ा सा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, 4 से विभाजिता का जो रूल है उसे लिखिएगा। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या डिजिट, इंग्लिश में अगर डिजिट आसानी से समझते हो तो डिजिट लिख लीजिए। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हो, 4 से विभाजित हो रहे हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चार से विभाजित हो जाएगी। यहाँ से एक चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको, पहले इसको समझिए। देखिए,
मैंने क्या लिखा कि अगर किसी संख्या के अंतिम के 2 डिजिट यानी कि 2 अक्षर अगर 4 से विभाजित हो रहे हों तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल में एक संख्या लेते हैं, ठीक है। मैंने एक संख्या लिया 65732948, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक को हमें देखना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाजिता का नियम क्या कहता है, हमें एंड वाला जो लास्ट के 2 अंक हैं इसको देखना है। ये अगर 4 से विभाजित हो रहा हो, यानी कि अगर ये लास्ट वाले 2 अंक अगर ये 4 से विभाजित हो रही होगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक देखिएगा यहाँ पे अगर 48 की बात करें तो 2 नहीं 4 लेना है ना, यहाँ पे 4 की बता रहा हूँ मैं। अगर 48 की बात करें तो ये 4 से देखेंगे तो ये 12 बार में पूरी कट जाएगी। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 65, 73, 29 और 48, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट हो कि कहीं हो कि ना हो, मैं इसको पूरे को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए एक छोटा सा वैल्यू लेकर के हम देखते हैं, ताकि अगर ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो बोर्ड पे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। एक वैल्यू लेते हैं हम 23944। मैंने एक संख्या लिया 23,944। हमें ये देखना है कि यह संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ के लास्ट वाले 2 डिजिट को पकड़ेंगे। यहाँ लाए हमने 44, 4 से करेंगे तो 11 बार में पूरी विभाजित हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि यह जो संख्या है 23,944 ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। आप कहिएगा कि एक बार चेक करके दिखाओ। लाइए मैं एक बार भाग देकर के इसे 4 से दिखाता हूँ आपको। देखिए हम अगर 4 से इसको भाग दे रहे हैं 5 बार में यहाँ 20 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर 3, अब ये आ जाएगा 4, 8 चौके 32, बच जाएगा 2, अब ये आ जाएगा 4, 8 तरीका 4 से 4 छक 24, ये 24 आ गया यहाँ पे 6 बार में, 4 छक 24। आप ये कहेंगे कि ये जो 23,944 है यह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो रही है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 5 की तरफ। अब थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से मैं थोड़ा स्लोली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लाउडली बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप डाल लीजिएगा एक सुंदर सा स्टार बनाइए और लिखिए 5 के विभाजिता का नियम। 5 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक पे यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 अथवा 0 यानी कि 5 भी हो और 0 भी हो, इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर दिखाई दे तो आप ये कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी 5 से विभाजित है, ठीक है। आइए रूल को नोट डाउन कीजिएगा एक बार। जब भी इकाई के अंक में अगर 0 और 5 0 और 5 दिखाई दे, 0 और 5 मौजूद रहे तो वह संख्या पाँच से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बोला आपसे कि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस बोलते हैं कि लास्ट से जो पहला अंक होता है, ठीक है, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 0 या फिर 5 दिखाई दे आपको तो आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो रही है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है।
एक एग्जांपल लिया मैंने, 2 एग्जांपल लेते हैं, एक में 0 को रखते हैं और एक में 5 को रखते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि यह संख्या 2340 और 0435 यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, मैंने देखा कि ये यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई के अंक पे यहाँ 0 मौजूद है और इसके इकाई के अंक पे 5 मौजूद है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार सॉल्व करके इसको। आप कहेंगे एक बार सॉल्व करके दिखाओ कि क्या पता ऐसे हवाई में बोल रहे हैं या ऐसे होता भी है। तो एक बार देखिएगा, मैं यहाँ पे सामने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ रखते हैं हम 2340, 5 से देखना है आपको। 5 से 4 बार में करेंगे 20 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। 5 से 6 बार में 30 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 0 आ जाएगा ऊपर से। 5 से 8 बार में 40 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 2340 संख्या दी गई है वो 5 से 468 बार में विभाजित हो जा रही है। ठीक है, समझ गए? आइए अब ये वाला भी देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। ये 0 को हटा दीजिए। 0 अगर शुरू में 1 2 4 5 कुछ भी 0 लगा रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। एंड में लगा रहे तो वो वैल्यू होती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पीरियड में 0 लगा दिया जाए, चाहे 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो आप इस 0 को काटिए पहले और यहाँ लाइए 435 को 5 से डिवाइड करके देखिए। ये 5 से आप करेंगे तो 8 बार में यहाँ 40 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3 और ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब 5 से 7 बार में यहाँ 35 आकर के पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपने देख लिया कि जो ये 435 और 2340 जो संख्या है ये 5 से पूरी विभाजित है। रूल को एक बार मैं फिर रिकॉल करा दे रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या दी गई हो और उस संख्या के इकाई के अंक में 0 और 5 में से कोई भी एक संख्या, यानी समझ गए ना, या तो 0 या फिर 5, इन दोनों में से कुछ भी अगर एक भी दिखाई दे, जैसे यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो वह संख्या यानी ये संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 6 से विभाजिता के नियम के बारे में समझते हैं। देखिएगा, 6 से अगर बात करें मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथी, 6 की कोई डायरेक्टली रूल नहीं बना है। 6 को हमें ब्रेक करना होता है। कैसे? देखिए, जिस भी संख्या का डायरेक्टली रूल नहीं बना होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं इसके बारे में समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने ले लिया 6। जब 6 का चल रहा है तो मैंने एक संख्या ले लिया 6, एक नंबर ले लिया। अब इस 6 को हमें 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होता है जिसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए, यहाँ समझिएगा, अगर मैंने इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना हो यानी कि तोड़ना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये 2 और 3, 2 और 3 में मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, यानी कि 3 दूना 6। हम बात करते हैं 2 में ना तो 3 का ये मौजूद है, ना 3 में 2 मौजूद है, यानी कि इन दोनों का मतलब अलग अलग रास्ता है, कोई दोनों में एक दूसरे की मौजूदगी नहीं है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि इस 6 को ऐसे टुकड़े में तोड़िए जो दोनों टुकड़े में कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे। ठीक है, अब इस 2 को हमने तोड़ दिए 2 और 3 में। ठीक है, तो देखिए 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 से और 3 से पूरी विभाजित हो रही होगी। क्या समझे आपने कि अगर 6 से विभाजिता का नियम हमें चेक करना है कि 6 से कोई संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 वाला और 3 वाला रूल लगा करके चेक करना पड़ेगा। अगर वो फुलफ़िल कर रही है तो यह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मैंने ले लिया एक, मैंने एक संख्या लिया 7 8 3 5 4, ये पूरी की पूरी एक संख्या हो गई। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 की विभाजिता का नियम लागू करके चेक करेंगे इस पर। ठीक है,
2 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो 2 की विभाजिता का नियम यह कहता है कभी भी यूनिट प्लेस पे आपको 2 से विभाजित होने वाली पूर्ण रूप, यानी कि कभी भी यूनिट प्लेस पे अगर वैसी संख्या दिखे जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि हमने देखे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 4 है और ये 4 2 से पूरी विभाजित हो रही है 2 बार में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो 78354 है ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी पूरी। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो रही कि नहीं। तो इसे चेक करते हैं 3 से विभाजित हो रही कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? लाइए 7 + 8 + 3 + 5 + 4, यानी कि मैंने ये बताया था कि जो भी अंकों का योग होता है, अंक को जोड़ने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा वह वैल्यू अगर 3 से विभाजित हो रही होगी तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि देखिएगा 7 और 8 15, 15 3 18, 18 और 5 18 2 20, 3 23 और 23 4 27, 27 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह संख्या 78354 3 से भी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी आपके मन में डाउट होगा कि इसे एक बार सॉल्व करके देखो कि क्या ये सही सत्य बात है, सही में हो रही है या सिर्फ कहने से ही है। लाइए एक बार देखते हैं इसे हम। यहाँ लिख लिया हमने 7 8 3 5 4, यह हमारी संख्या है। हमें 6 का देखना है कि यह संख्या 6 से विभाजित हो रही कि नहीं। तो इसे दीजिए 6 से भाग दीजिए, 6 से कीजिएगा तो 12 छक 72, 72 और 6 78, 13 छक 78, 13 बार में ये 78 कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 35 नीचे। अब 35 कैसे आएगा? 6 × 5 = 30, 5 बार में यहाँ लिखिए 30, 5 बच जाएगा यहाँ पे, 4 ये आ जाएगा, 9 छक 54। यानी कि आपने ये देखा कि जो 78354 एक मैंने संख्या लिया था वह संख्या 1359 को से 6 बार में, मतलब 6 से 1359 बार में डिवाइड हो गई, यानी विभाजित हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि 78354 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजिता का नियम आप लोग मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। मैंने पूरे एक बेहतरीन तरीक़ा से कोशिश किया समझाने के लिए। मैं एक बार फिर रिकॉल कराता हूँ, फिर बताता हूँ कि 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 3 से और 2 से पूरी विभाजित हो रही होगी। ठीक है, यानी कि 2 वाला और 3 वाला कंडीशन पहले लगा के देखिएगा, अगर वो फुलफ़िल हो रहा हो तो वह संख्या 6 से बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर मान दीजिए टिक की 6 से वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 7 की तरफ। ठीक है, देखिए साथी, अगर 7 की बात करें तो 7 की कोई डायरेक्टली रूल नहीं बना है, 7 के लिए कोई डायरेक्टली रूल नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग बनाए हैं 7 के लिए। इंडिविजुअली किसी ने नहीं बनाया है, बुक में दिया हुआ है। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कंटेंट जो है सारा किसी न किसी बुक से लिया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है कि क्या हम ऐसे पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे कि 7 से विभाजिता का नियम, यानी कि कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं, यह कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर कोई संख्या छोटी वैल्यू दी गई हो, यानी कि 2 4 5 डिजिट तक की हो, तो वह संख्या डायरेक्टली आप 7 से सॉल्व कर लीजिए। अगर वैल्यू ज़्यादा लंबी हो तो उसके लिए रूल नोट कीजिएगा। देखिए कोई संख्या लिया मैंने यहाँ पे 36,456, मैंने एक संख्या लिया। हमें ये देखना है कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे चेक कीजिएगा? तो एक तो हमारा रूल ये कहता है कि इस 3 अंक के पेयर बनाना होता है। हमें क्या करना होता है? 3 डिजिट का पेयर बनाना होता है और उन पेयर का डिफरेंट निकालना होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, ये तो 5 अंक की संख्या है, तो यहाँ 3 अंक का कैसे ले सकते हैं, पेयर बना सकते हैं? तो यहाँ शुरू में लगा दीजिए 0। मैंने आपसे पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में आप 0 कितना भी लगा लीजिए, उससे उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइए अब यहाँ पे हम इसे 3 का पेयर बना देंगे और इसका डिफरेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस 404 5 यानी कि 456 में से 36 को माइनस करना होता है। देखिए 456 में से जब 36 माइनस करेंगे
तो यहाँ वैल्यू आएगी 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4। अब ये जो वैल्यू आती है ना, ये या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, या जो वैल्यू आ रही है वो 7 के मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 7, 14, 7 ना आकर के 14 आए तब भी डिवाइड हो जाएगी वो। अगर 49 आए तो भी हो जाएगी, ठीक है, 21 आए तो भी हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम इसे 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, 3-3 अंक का पेयर बनाते हैं और उसका अंतर निकालते हैं, तो जो वैल्यू आती है वह या तो 0 आनी चाहिए या फिर 7 के मल्टीप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। वही संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसे चेक कीजिएगा एक बार, 7 से कीजिएगा, 60 बार में ये 420 चला जाएगा यहाँ पे, 7 छक 42, 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 364 और 56, ये संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए एक बार करके देख लेते हैं। 3, 6, 4, 5, 6, 7 से 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 1, 4 आ जाएगा नीचे, 7 दूना 14, कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ 56 आ जाएगा, 7 से 8 बार में 56, यानी ये पूरी कट गई, यानी कि जो 36,456 जो हमारी संख्या है यह 7 से 528 बार में डिवाइड हो गई, ठीक है। आइए एक और रूल इसका बता रहा हूँ मैं, उसको नोट डाउन कीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे में से कोई सा भी रूल लगा करके चेक कर लीजिए, जो आपको आसानी से समझ में आए आप उसका इम्प्लीमेंट एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है। लाइए अब देखिएगा, यहाँ सामने देखिएगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से समझ में आए आपके। एक संख्या ले लिया हमने, यही संख्या को लेते हैं 36,456। हमें ये देखना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। आपने यहाँ तो देख लिया कि हो रही है, लेकिन इस वैल्यू के दूसरे रूल के माध्यम से हम इस वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि ये जो इकाई का अंक है, जो ये इकाई का अंक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होता है, यानी कि ये जो 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या आ जाएगा? 12। इस 12 को इससे घटाना होता है। देखिए अब इसको 6 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अब इस 6 का खेल ख़त्म, 6 को काट दीजिए। अब आप 45 में से 12 करेंगे तो कितना बचेगा? 33, 2 35, 10 45, 33 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू जो आएगी 36 और 33। अब इसका इकाई का अंक बच गया 3। आपको क्या करना है कि इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस 3 का रोल ख़त्म, ठीक है। ये 3 का कोई वैल्यू नहीं है, जब इसकी मल्टीप्लाई हो गई यहाँ 6 आ गई तो, ठीक है। अब इस 363 में से 6 माइनस करेंगे, ठीक है। 63 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 57। 57 ही बचेगा ना? हाँ, 57, 3 60, 3 63, ठीक है। 357 बच जाएगा। अब इस 357 को क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 14 लाइए और इस 7 को काट दीजिए, कोई रूल नहीं इसका। अब 35 में से 14 माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा? 14 6 20 और 10 30, 16 और 5 16 4 20 और 5 21, यहाँ बच जाएगा 21। अब देखिए हमने क्या बताए थे कि जो यहाँ वैल्यू आएगी ना, यह 7 से डिवाइड होनी चाहिए। आप इसे कैसे चेक कीजिएगा? 21 डिवाइड बाई 7, 3 बार में 21 हो गया ना। तो मैंने आपको 2 तरीका बताया कि 7 से विभाजिता का नियम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले तरीका तो वो बताया कि 3-3 का पेयर लेकर के और उसका डिफरेंट निकाल करके ये चेक करना है कि वह 7 से डिवाइड हो रही है या फिर 0 आ जाए वो वैल्यू, तो कोई बात ही नहीं है। अगर 7 का मल्टीपल आए तो भी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा रूल मैंने ये बताया कि इकाई के अंक को 2 गुना करके नीचा लिखना होता है और माइनस करना होता है। फिर यहाँ जो बचे उसके इकाई के अंक का 2 गुना करके नीचा लिखो, माइनस करो। फिर जो इकाई का अंक बचे 2 गुना करके माइनस करो, नीचे लिखो। और जो नीचे एंड में जो वैल्यू आएगी वह 7 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, उसे डायरेक्टली आप चेक कर लो, ठीक है। आई थिंक ये 7 वाला जो रूल का कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वैसे लेंदी होता है 7 वाला, जब इसका डायरेक्टली कोई रूल ही नहीं है तो ये बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बेस्ट है ये,
मैंने ये तरीका जो बताया ना, ये वाला बेस्ट है, आप देख सकते हैं। या तो आपको जो समझ में आए, अगर आपको पेयर बनाना हो तो आप पेयर बना लीजिए, अगर आपको ये डिफरेंट निकाल कर मतलब माइनस घटा के करना हो, इकाई के अंक को 2 गुना कीजिए, उसके नीचे माइनस कर दीजिए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये वाला कर लीजिए, जो बेस्ट लगे आपको वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं हम 8 के रूल की तरफ। कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, इसे हम कैसे चेक करेंगे? 8 से विभाजिता का नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने रूल मैं बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना, बड़ी से बड़ी लंबी वैल्यू दे दी गई होगी, उसको आप जब मिनट सेकंड में आप सॉल्व कीजिएगा ना, आनंद आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 8 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, यानी कि कोई संख्या दी गई होगी, उस संख्या के एंड के जो 3 डिजिट होते हैं, वह अगर 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए पूरी, तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं, पहले रूल लिख लीजिए। अगर किसी संख्या में नहीं, के लिखिए, अगर किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक, ये 3 है नहीं है, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक, ये के नहीं, इसको में लिख लीजिए आप, ये बेस्ट रहेगा, में। अगर किसी संख्या में अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हों, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट भी बताना है, वो भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को बताते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, फिर समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, मैंने ये बोला जब हम 2 का जब हम विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बोला कि इकाई का अंक अगर एक लास्ट वाले पहला इकाई का अंक देखना था हमें, यानी कि इकाई का अंक देखना था, यानी कि लास्ट से पहला, समझ गया। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 वाले में तो हम लास्ट वाले पहला अंक देखें। अगर हम 4 की बात करें कि कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होगी, वो चेक करना था, तो 4 के विभाजिता का नियम ये था कि लास्ट वाले 2 अंक, समझ गए ना, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक हम चेक कर रहे थे ना, कि वह लास्ट के जो 2 अंक है वह 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए लास्ट के 2 अंक देखते थे हम, अंतिम 2 अंक, ठीक है। जब 8 की बारी आई तो क्या देखे हमने, लास्ट के 3 अंक, यानी अंतिम 3 अंक। यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, यानी 2 वाले में लास्ट के पहला अंक देख रहे थे, लास्ट के 1 अंक देख रहे थे। 4 वाला रूल में ये बता रहा था कि लास्ट के 2 अंक देखना था। 8 वाला रूल ये कह रहा है कि लास्ट के 3 अंक को देखना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब देखिएगा, ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और ये हो गया 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 गुना 2 गुना 2 जब करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 आता है यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे अंतिम जो डिजिट है ना, अंतिम लास्ट के जो अंक है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर हमें यहाँ पे 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 16 की वैल्यू निकालनी हो कि या 16 का रूल देखना हो कि अगर कोई संख्या 16 से विभाजित हो रही हो कि नहीं, तो वो कैसे चेक कीजिएगा? तो उसको चेक करने के लिए लास्ट के 4 अंक हमें देखना होगा, जितना पावर उतना लास्ट वाला 4 अंक। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बड़े विभाजिता का नियम आप चेक कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने के से पता ये लगता है कि कई जगह ये दिया हुआ है कि ये संख्या 72 से डिवाइड हो रही है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? कोई संख्या दिया है कि 36 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करना था। कोई संख्या दिया था कि 32 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करना था। तो वहाँ पे ये वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत काम आएगा। यानी कि जितना पावर उतना लास्ट का अंक हमें देखना था। 2 की पावर जब 1 था तो लास्ट के पहले डिजिट को देख रहे थे कि वो 2 से डिवाइड हो रही नहीं। जब 2 की पावर 2 यानी कि 4 की बात आई तो लास्ट के 2 डिजिट हम देख रहे थे कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है या नहीं। जब पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी 8 की जब बारी आई तो हम ये देख रहे थे कि अंतिम 3 अंक डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एक बार देखो वीडियो। हाँ ठीक है, वीडियो सही चल रहा है। मेरा ध्यान चला गया था वीडियो पे कि रिकॉर्डेड हो रहा है कि नहीं। जब बात पावर 2 की पावर 4 की बात आएगी यानी कि 16 की बात आएगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट के जो 4 अंक है ना, ये 4 अंक अंतिम के 16 से अगर विभाजित हो रहा होगा किसी संख्या में, तो वह पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे एक अलग सा एक बॉक्स बना करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले थे? हाँ, 8 का हमारा चल रहा था, एग्जाम्पल लेना था हमें। ठीक है, मैंने रूल बता दिया था आपको, 8 वाला एग्जाम्पल हमें देखना था। आठ का एग्जाम्पल क्या था? लास्ट के 3 डिजिट को हमें देखना था। आइए एक संख्या लेते हैं, 6 5 7 4 8 8। मैंने एक संख्या लिया 657 488, यानी कि पूरी की अगर बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,57,488 एक संख्या लिया मैंने। इसे हमें ये चेक करना है कि यह संख्या 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आइए हमें सबसे पहले क्या काम करना है? लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, 488 को लाइए नीचे, 488 को खींच के चेक कीजिए इसको कि 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 8 से, सॉरी, 488 को नीचे लाइए, मतलब अलग कीजिए 3 डिजिट को लास्ट वाले, और उसको ये देखिए कि वह संख्या 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। आप कहेंगे 8 से 6 बार में 48 हो जाएगा, 8 से 1 बार में 8 आ जाएगा, यानी कि 61 बार में 488 डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये हमारा लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के समझाओ। आइए मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। इसी को हम लेते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। आप कहिएगा, कहीं मन में डाउट होगा कि भाई सॉल्व करके दिखाओ इसको कि क्या पता हो भी रही है नहीं हो रही है। आइए, यह संख्या 8 से विभाजित हो रही है नहीं, चेक करना था। 8 से कीजिएगा तो 8 बार में 64 आएगा, यहाँ पे 65 में से 64 जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा। 8 से 2 बार में 16 जाएगा, 17 में से 16 माइनस कीजिएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 से 1 बार में 8 लाइए, यहाँ पे 8 और 2 10 4 14, 6 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 और ले लीजिए नीचे, 8 8 64, 68 में से 64 माइनस कीजिएगा, आ रहा है ना नीचे? हाँ ठीक है, 68 में से 64 माइनस कीजिएगा, 4 बचेगा। और जब ये 8 और ला दीजिए नीचे, जब ये 48 नीचे हो जाएगा तो 8 से 6 बार में 48 आके कट जाएगा। यानी कि आपने ये देखा कि जो ये 657 488 एक संख्या है, यह 8 से 82 886 बार में कट जा रहा है, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। ठीक है, मैंने समझा भी दिया और कोशिश करा कि हर एक चीज़, हर एक डाउट आपका क्लियर करते चलूं, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बने। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 9 के रूल की तरफ। ठीक है, यानी कि
कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, इसे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए 9 से विभाजिता का नियम, 9 के विभाजिता का नियम या 9 से विभाजिता का नियम लिख करके हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए जो रूल 3 का था सेम की सेम डिट्टो वही रूल 9 का है। यानी कि जो अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का जो योग है, यानी कि वो संख्या को जब जोड़ेंगे हम, उसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू अगर 9 से पूरी विभाजित हो रही होगी, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो हमारी है वह 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए सामने देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, हम फिर रूल देखेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक संख्या ले लिया 87345। आपको ये बताना है कि यह संख्या यानी कि 87,345 जो संख्या है दी गई है यहाँ पे, ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। आप कैसे चेक कीजिएगा? तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है यानी विभाजिता का नियम है, वो ये कहता है कि जो ये संख्या दी गई है ना, इसका योग निकालिए। सबसे पहले 8 + 7 + 3 + 4 + 5 कीजिए। 8 और 7 15, 15 3 18, 18 4 22 और 22 5 27। तो यहाँ आ जाएगी इसकी वैल्यू 27। अब आपको क्या करना है, ये जो 27 आई है, इस 27 में 9 से भाग दीजिए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि 9 से ये 3 बार में पूरी 27 कट जा रही है। तो आपने ये देखा कि ये 9 से पूरी कट गई। तो ये कह सकते हैं कि जो 87,345 ये संख्या दी गई है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, एक इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए इसको। 9 से जब हम भाग देंगे इसमें, 9 8 72 9 9 81, 9 से 9 बार में यहाँ 81 आ जाएगा। 87 में से जब 81 माइनस कीजिएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 9 7 63, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 और 5, दोनों नीचे उतार देंगे। और 9 से 5 बार में 45 लिख करके और पूरा कट जाएगा। यानी कि आपने ये देखा कि जो हमारा रूल कह रहा था, जो कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल सही था कि जो संख्याओं का योग होता है वह 9 से विभाजित होनी चाहिए। आपने ये देखा कि 87,345 जो संख्या है वह 9 से 975 बार में पूरी कट जा रही है। ठीक है, चलिए तो अब इसका रूल नोट डाउन कर लीजिए। 9 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो या हो रही हो, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लेकर के आपको बता दिया और इसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर दी गई संख्या का योग का मतलब ये होता है कि जब भी योग की बात आए ना, आप जो भी एक डिजिट का संख्या होता है, पार्टिकुलर 1 डिजिट को 2 नहीं लेना है, एक डिजिट का जो भी है संख्या है वो हर एक डिजिट को जोड़िए। यानी कि जैसे आपको दे दिया कोई संख्या 36,543, अगर इसका योग पूछे आपसे तो आपको ये करना है कि 3 + 6 + 5 + 4 + 3 करके, यानी सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देना होता है। यही होता है हमारा योग। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का योग 9 से पूरा विभाजित हो रहा होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? आइए आते हैं अब 10 की तरफ, यानी कि 10 का रूल क्या कहता है। वीडियो तो शायद काफ़ी लंबी हो गई, 50 मिनट की अप्रोक्स होगी। चलिए कोई नहीं, 10 का देखते हैं अभी। दस के विभाजिता का नियम क्या कहता है? ठीक है,
कोई संख्या के अंत में यानी कि यूनिट प्लेस पे, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, किसी संख्या की अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 दिया रहे तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, लिख लीजिएगा पहले रूल। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 दिया रहे तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेकर के फिर उसे सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 4680 4680। आपने देखा, हमें ये चेक करना है कि जो 4680 ये जो संख्या है यह 10 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। आपने देखा कि यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी कि 0 देखते ही आप यह कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 4680 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्यों लिखे, इसी को कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 10 से कीजिएगा 4 बार में 40 आएगी, यहाँ 6 रिमाइंडर बच जाएगा। 46 में से 40 माइनस कीजिएगा तो 8 को यहाँ लाइए। 10 से 6 बार में 60 लिखिए, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 8। 68 में से 60 माइनस होगा तो 8 बचेगा। इस 0 को यहाँ लाइए। 10 से 8 बार में 80, यानी कि आपने ये देखा कि जो 4680 संख्या है यह 10 से 468 बार में विभाजित हो रही है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी विभाजित होगी 10 से। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से बता दूं, रिकॉल करा दूं कि जो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो इकाई के अंक पे संख्या दी गई है वह 0 होनी चाहिए। अगर इकाई के अंक पे आपको 0 दिख जाए यानी कि वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं 11 का, इसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे। कल की क्लास में फिर और डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइएगा 11 के विभाजिता का नियम इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा यहाँ पे। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए डलवा रहा हूँ, एक ये था और एक 8 वाले पे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। ये जो दो चीज़ मैंने देखा, ये 11 की और 8 की जो वैल्यू है, ये एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, जिस जो 11 का ये डिविजिबिलिटी रूल जहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्टली एमटीएस में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, सीपीओ में भी, सीजीएल में भी। सीजीएल तो एक बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे भी जब ये क्वेश्चंस पूछ सकता है तो छोटे मोटे एग्ज़ाम की तो बात ही क्या बोलूँ मैं। तो आइए एक बार 11 के विभाजिता का नियम समझते हैं। 11 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि जब भी हम अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, यानी कि एक अंक छोड़ के फिर दूसरा, फिर एक छोड़ करके फिर दूसरा, फिर एक छोड़िए फिर दूसरा, यानी कि अल्टरनेट जो अंक होता है उसका सम करेंगे, वह सम और उसका डिफरेंट निकालेंगे दोनों का, और वहाँ पे वैल्यू अगर 0 आ जाए या 11 आए या 11 का मल्टीप्लाई आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आपको नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मैंने ये संख्या लिया 65, 66 और 55। एक छोटा सा समझाने के लिए मैंने छोटा एक संख्या लिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा लंबा करके सॉल्व करें। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। देखिए मैंने ये बोला कि जो 11 के विभाजिता का नियम है इसमें अल्टरनेट डिजिट को देखा जाए। जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए और ये वाला लीजिए 6 और 5, इसको लीजिए 11। इसको जब जोड़ेंगे अल्टरनेट डिजिट का सम करना होता है, यानी कि 6 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा, फिर इस 6 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। अगर हम इस दोनों की जो वैल्यू आई है इसको इसका डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो आपने देखा कि 11 में से 11 माइनस कर दी, हमने 0 बच गया, यानी कि अगर यहाँ 0 या फिर 11 अगर आ जाए तो यह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। आइए एक बार चेक करके समझा देते हैं।
देखिए आपने देख सकते हैं यहाँ पे कि यह संख्या पूरी की पूरी 6655 जो है ये 11 से विभाजित हो गई। 11 के विभाजिता का जो नियम है, रूल एक बार मैं लिखवा देता हूँ, बाकी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसको छोटा रखने के लिए इस क्लास को यहीं ओवर करना होगा मुझे, क्योंकि एडिट करके और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा इसका रूल नोट डाउन कीजिएगा एक बार। कोई संख्या 11 से कब विभाजित हो सकती है, कैसे चेक कर सकते हैं? दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 या उसके मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मैंने क्या बोला कि दी गई संख्या के अल्टरनेट डिजिट का सम करना था, यानी कि एक छोड़ करके एक संख्या का योग करना था, हमें जोड़ना था और उनका डिफरेंट निकालना था। अगर वहाँ वैल्यू 0 आ गई या फिर 11 का मल्टीपल आ गई तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एग्जांपल लेकर के समझाया और आगे 11 से ही शुरुआत करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। आपने अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बना के अपलोड करने में। और अगर आपके कोई साथी हो तो उनको भी अवश्य बताइए ताकि उनका भी मैथ्स वीक हो, अगर हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैथ उनका हो सके और एक सारे कॉन्सेप्ट उनका जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके। देखिए, मेरा पढ़ाने का और मेरा समझाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो आपके अंदर डाउट है वह डाउट को मैं कैसे भी करके क्लियर कर सकूं। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बेसिक लेवल से लेकर के मैं इसीलिए चलता हूं। तो नमस्ते, प्रणाम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।